अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिडल ईस्ट में हालत विस्फोटक हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से जुड़े 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। हजारों ड्रोन तैनात, हर अमेरिकी अड्डा ईरान की जद में है। सीधी धमकी हमला हुआ तो पहला वार इजराइल पर होगा और इधर इजरायली एयरफोर्स अलर्ट पर है। रिजर्व आयरन डोम एक्टिव किए जा चुके हैं, यानी समंदर से आसमान तक टकराव की पूरी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और आज जो खबरें आपके सामने हैं वो सिर्फ महज अपडेट नहीं है, ये आने वाले दिनों की पूरी तस्वीर है। मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक सुनियोजित दबाव है, एक सीधी चेतावनी है और शायद हो सकता है एक बड़ी टकराव की भूमिका भी बन जाए, जो कल आधी रात को खासतौर पर हुरमुज में हुआ है। जहां पर ये पहली खबर देखिए, ईरान ने अमेरिका से जुड़े 2 जहाजों को जब्त कर लिया है। सबसे पहले समंदर से उठती उस खबर पर नजर डालिए जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान ने अमेरिका से जुड़े 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया है। कारण बताया गया है कि तेल की स्मगलिंग की जा रही थी, यानी जो प्रोसेस वेनेजुएला ईरान के खिलाफ अमेरिका अपनाता था वही चीज में अमेरिका धंस गया। ईरान का दावा है कि इन जहाजों से लाखों लीटर फ्यूल बरामद हुआ है और विदेशी क्रू मेंबर्स को कानूनी हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ अमेरिका के, इजराइल के नागरिक थे। लेकिन दोस्तों, सवाल जहाज का नहीं है, सवाल है टाइमिंग का, क्योंकि यही वो वक्त है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है और यही वो वक्त है जब अमेरिकी एयरक्राफ्ट दो हुरमुज के पास मौजूद है। अब सोचिए, अगर ईरान सिर्फ कानून लागू कर रहा था तो यह कार्रवाई ठीक बातचीत से पहले अमेरिका के ऊपर क्यों की गई? क्या यह सिर्फ स्मगलिंग थी या समंदर में कुछ और चल रहा था जो तस्वीर लोगों के सामने आई है? ईरान साफ कह रहा है हम महीनों से नजर रखे हुए थे, लेकिन दुनिया पूछ रही है क्या यह सीधा संदेश है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि पूरी अमेरिकी फोर्स, नेवी फोर्स जो है वो हुरमुज के पास है और उस दौरान ईरान की यह बड़ी कार्रवाई हो जाती है। अब आप ये दूसरी खबर देखिए, क्या इजराइल चुप बैठेगा? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स अलर्ट मोड पर है, आयरन डोम एक्टिव किए जा रहे हैं। इजराइल एयरफोर्स पूरी तरह अलर्ट मोड में है, यहां तक कि रिजर्व में रखे गए आयरन डोम सिस्टम भी अब पूरी तरह एक्टिव कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इजराइल का डर, इजराइल को पता है कि ये डोम ईरानी मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे। इजराइल को अंदेशा है कि आसमान से खतरा आ सकता है। ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, हर सिनेरियो को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो कल तक कहते थे तुच्छ नहीं हो रहा है, अब ईरानी मिसाइलों की ताकत वो 12 दिन की जंग में देख चुके, इसलिए रिजर्व डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया जा रहा है। तो वो रूटीन एक्सरसाइज नहीं होती है, ये महज बड़ी जंग की तैयारी है। यह संकेत होता है कि खतरा कागज पर नहीं है, हवा में महसूस किया जा रहा है। डर साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ दबाव की एक महज राजनीति है या मिडल ईस्ट वाकई एक बड़ी जंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है? समंदर में जहाज जब्त, आसमान में ड्रोन, जमीन पर बेस निशाने पर और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, यह सब महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, और ना ही यह इत्तेफाक हो सकता है। बातचीत होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है, यह आने वाले घंटे तय करेंगे। लेकिन एक बात तय है, अगर एक भी चिंगारी भड़की तो उसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा, यानी पूरे मिडल ईस्ट पर पड़ेगा। यह जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल की नहीं, पूरे मिडल ईस्ट की जंग बन जाएगी। और जब एक्टिव है इजरायली फोर्स,
तो आप ये तीसरी खबर देखिए, हजारों ड्रोन तैनात है, हर अमेरिकी अड्डा निशाने पर है, तैयारी में पीछे ईरान भी नहीं है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक घंटियां बजा दी है। ईरान ने ऐलान किया है उसने हजारों स्ट्रेटेजिक ड्रोन तैनात कर दिए हैं। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं दोस्तों, साफ कहा गया है कि रीजन में मौजूद हर अमेरिकी सैन्य अड्डा ईरान की जद में है। यानी किसी एक पर हमला होगा यह भूल जाए अमेरिका। दोस्तों ये कोई भावनात्मक बयान नहीं है ईरान का, ये मिलिट्री लैंग्वेज है और इसका मतलब एकदम साफ है, आईआरजीसी ईरान बिल्कुल डरी हुई नहीं है। अगर जंग हुई तो वो सीमित नहीं रहेगी, हर जगह फैलेगी। ईरान ये भी कह रहा है हम जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार हैं, पर अगर कोई इस जंग में कूदे तो यह सोच कर कूदे कि 1-2 दिन 10-12 दिन की जंग नहीं होगी, सालों साल चलेगी। मतलब अब फैसला अमेरिका को करना है कि उसे जंग चाहिए सालों की या फिर मेज पर बैठ करके डील करनी है, वो भी ईरान की शर्तों पर। और वही चौथी खबर देखिए, अगर हमला हुआ तो पहला वार इजराइल पर होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह मामला खतरनाक मोड़ ले चुका है। जब ईरान इजराइल की मिलिट्री एक्टिव हो रही है, एयरफोर्स एक्टिव है, आयरन डोम एक्टिव किए जा रहे हैं, तो ईरान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पहला वार इजराइल पर होगा, चाहे वो हो चाहे ना हो। यह इशारों में कही बात नहीं है, यह सीधे तौर पर धमकी है बेंजामिन नेतन्याहू को। साथ ही यह भी कहा गया है कि पूरे रीजन में मौजूद अमेरिका ठिकाने भी निशाने पर होंगे। दोस्तों इस बयान का खास तौर पर मतलब समझिए। ईरान साफ शब्दों में कह रहा है अगर आग लगी तो वो सिर्फ तेहरान में नहीं जलेगी, वो तेल अवीव में भी जलेगी और ये आग खास तौर पर वॉशिंगटन में भी जलेगी और झुलसेंगे अमेरिका इजराइल के लोग, गल्फ तक फैलेगी और ओमान के समंदर तक पहुंचेगी। ये तस्वीर अब मामूली नहीं रह गई है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज, जहां खबर सिर्फ बताई नहीं जाती है, उसका मतलब भी आप लोगों को समझाया जाता है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।